अब नंद बाबा उत्सव मना ही रहे थे कि तब तक पूतना मौसी आ गई। सब दर्शन करके गए भगवान का। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। पूतना दाल चावल सब्जी रोटी काजू बादाम नहीं खाती थी, बच्चे खाती थी। जैसे आप लोग मुर्गी का बच्चा खा लेते हो, अंडा मुर्गी खा लेते हो, ऐसी पूतना थी, वो भी बच्चे खाती थी। आप लोग भी बच्चे खाते हैं। फर्क कितना है, वो इंसानों के बच्चे खाती थी, आप मुर्गी के बच्चे खाते हैं। आप मतलब जो खाते हैं उनकी कह रहे हैं, है ना। बकरा खा लेते हैं आप लोग, तो बकरा भी तो बच्चा ही है किसी माँ का, बकरी का। तो पूतना भी बच्चे खाती थी, आप भी बच्चा खाते हैं। आप लोग खाते हैं बकरा? बकरा आपके कुल खानदान में बकरे की बलि बलि तो नहीं चढ़ती? चढ़ती है। आप लोग ना चढ़ाना, कोई चढ़ाए तो चढ़ाए। सारी गलत परंपराएं बंद करो। पूतना मौसी आई, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। पूतना ने जहर पिलाया, भगवान ने जहर भी पिया, दूध भी पिया, प्राणों को भी पी लिया। भगवान बोले जब पी ही रहे हैं तो फिर प्राण भी पीकर इसको सदा सदा के लिए वो गति दे दें जिस गति को बड़े बड़े संत तरसते हैं। पूतना पर कृपा कर दी। पूतना की परम गति भगवान ने की। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि पूतना का शरीर तन बड़ा सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। भगवान तन की सुंदरता बिल्कुल नहीं देखते, मन की सुंदरता देखते हैं। आपका शरीर कितना सुंदर है कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तो सबका ही अच्छा, कोई का गोरा है, कोई का सांवला है, कोई लंबा है, कोई छिनका है। शरीर तो 5 चीजों से मिलकर बनता है। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? कौन कौन सी आप बताओ? ये दादाजी बताएंगे। जल्दी बताओ, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? आप बताओ, उनसे क्या पूछ रहे हो? आप बताओ। ये आपके सलाहकार हैं, वकील हैं आपके। चलो वकील साहब आप बताओ। हाँ, 5 गिन के बताओ जरा हमें। आओ, 4 ही तो हुए। पृथ्वी तत्व से आपके शरीर में क्या बना है? जल्दी बताओ। आपकी त्वचा, ये चमड़ी पृथ्वी तत्व है। ये क्या है? ये पृथ्वी तत्व। पृथ्वी, वायु, वायु मीन्स आप ऑक्सीजन लेते हैं, आपके शरीर में वायु होता है। आपके शरीर में वायु होता है। जब स्त्री को बच्चा पैदा होता है तो प्रसव का वेग, जो प्रसव की पीड़ा, एक वायु का ही वेग होता है। जिस वायु के वेग के कारण बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है। यदि वो वायु प्रेशर ना दे तो बच्चा अंदर ही रहे। तो एक वायु काम करती है आपके शरीर में। मलमूत्र भी वायु के प्रेशर से ही होता है। तो पूरे शरीर को वायु मेंटेन करती है। तो आपके शरीर में वायु, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं आप, है ना। ये वायु है। हम बोलते हैं, इसमें भी वायु सहायक है, हाँ या ना। आपके कानों से वायु ही तो प्रवेश करती है। जब आप कभी फ्लाइट पर बैठते हैं, उड़ते हैं, तो आप कभी देखते हैं कान बंद हो जाते हैं ऊपर। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कई बार कान में भयंकर दर्द हो जाता है क्योंकि कानों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती ऊपर, अधिक ऊंचाई पर।
तो पृथ्वी तत्व है त्वचा, ये चमड़ी। वायु तत्व है वायु, जो ऑक्सीजन इत्यादि। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, व्यान, ये 5 वायु बताई गई है। अपान इत्यादि 5 वायु। और पृथ्वी वायु, पृथ्वी वायु, पृथ्वी जल। आपके शरीर में जल है। जल कहाँ है? आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टर पहले पानी ही चढ़ाता है, बोतल ग्लूकोज चढ़ाता है। पानी की कमी, पानी तत्व आपके पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, अग्नि तत्व। बताओ आपके शरीर में आग कहाँ है? आपके शरीर में आग कहाँ है? आप बताओ कहाँ? जोर से। आपके शरीर में अग्नि कहाँ है? कहाँ है? हमारे शरीर में अग्नि, हमारे शरीर में जो अग्नि, उस अग्नि का नाम क्या है? क्या कहते हैं? हमारे शरीर की अग्नि का नाम क्या है? जठराग्नि। क्या नाम है हमारे शरीर की अग्नि का? जठराग्नि। जठराग्नि ही आपके भोजन को पचाने का काम करती है। आपका पेट हमेशा गर्म होता है, आपकी बॉडी हमेशा गर्म होती है। जब आदमी मर जाता है तो पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। पूरा शरीर नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, पर पेट आपका शरीर के पूरे टेम्परेचर से अधिक गर्म होता है, क्योंकि पेट में अग्नि पूरे शरीर में काम कर रही है, लेकिन विशेष पेट में, जिसे जठराग्नि कहते हैं। और आकाश, बताओ शरीर में आकाश तत्व क्या है? जोर से, जोर से। आकाश तत्व कहां आपके शरीर में? आपके शरीर पर जो खाली स्थान है, पेट में कुछ खाली स्थान है, हाँ या ना? हमने आ किया तो मुंह पे खाली स्थान हुआ। जो खाली स्थान है शरीर में वो आकाश तत्व है। यदि वो खाली स्थान नहीं रह जाएगा तो आप मर जाएंगे। हवा पास होने के लिए, वायु पास होने के लिए चाहिए। अब किसी की वायु रुक जाती है, क्या गैस की प्रॉब्लम? गैस की प्रॉब्लम क्या? आप लोग, वायु एक जगह रुक गई, मतलब वहां का जो आकाश तत्व था, जो वायु को पास करता, आकाश तत्व मतलब खुला। आपने पाइप ऊपर देखा होगा, टंकी रखती है पानी की, पानी की टंकी में एक पाइप ऊपर की तरफ खुला छोड़ते हैं कि गैस बनेगी, टंकी पर तो ऊपर निकलती जाएगी। ऐसे ईश्वर ने आपको डिजाइन किया तो आपके शरीर में खाली स्थान छोड़ा है पूरी बॉडी पर, जहां से केवल हवा पास होती रहती है। वो यदि चोक हो गई तो वायु वहीं रुक जाती है, और जहां वायु रुकती है वहीं दर्द होने लगता है। शरीर में जब भी दर्द होता है, जहां भी दर्द होता है, मतलब वहां पर वायु रुकी है। इसलिए डॉक्टर कोई भी दवाई देते हैं तो सबसे पहले एक दवाई देते हैं कि खाली पेट खाना है। ध्यान दिया आपने? एक दवाई देते हैं जो सवेरे आपको खाली पेट खानी होती है। वो खाली पेट की दवाई केवल ये करती है कि आपके शरीर में बनी हुई गैस, आपके शरीर में व्यर्थ में भरी हुई वायु को रिलीज कर देती है, खत्म कर देती है, निकाल देती है। यदि वो दवाई ना दी जाए, खाली पेट की वो हवा भरी रहे, तो कोई भी दवाई काम करेगी ही नहीं। स्पेस चाहिए, खाली स्थान। तो शरीर हमारी कितनी चीजों से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ये पांचों में एक भी कम पड़ जाए तो मर जाएंगे। 5 तत्व है। इंद्रियां कितनी है आपकी? आपके शरीर का विज्ञान समझा रहे हैं। आपकी इंद्रियां कितनी है? कितनी इंद्रियां हैं? पीछे वाली मैया बताएंगी। 5। वो दादाजी सो रहे हैं सफेद वाले, जगाओ, जागो सरकार, राम राम। इंद्रियां होती हैं 10, 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5
कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? 5 ज्ञानेंद्री, आंख रूप का ज्ञान कराती है, कान शब्द का, नाक गंध का, जिह्वा स्वाद का, और चमड़ी स्पर्श का। ये 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री, हाथ लेना देना का काम कर्म, पांव चलने फिरने का कर्म, मुंह बोलने बतलाने का कर्म, मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 10 को कौन कंट्रोल करता है? जोर से मन। और मन को कौन कंट्रोल करता है? मछली। मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। और बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है? विवेक। और विवेक को कौन कंट्रोल करता है? आत्मा। आत्मा सबको एनर्जी देती है, पावर। बुद्धि को, मन को, चेतना, शरीर की हर इंद्री को, आंख को देखने की ताकत, कान को सुनने की, ये आत्मा का काम है। आत्मा सबको एनर्जी देती रहती 24 घंटे। जिस अंग को आत्मा एनर्जी नहीं देती वो अंग मारा जाता है, उसी को आप कहते हैं लकवा मार दिया, पैरालिसिस। एक अंग पर काम दिखता नहीं, आंख पर, कान पर सुनता नहीं, पांव से चला नहीं जाता, मतलब आत्मा ने उस अंग को एनर्जी देना बंद कर दिया। बड़ा विज्ञान है आपके शरीर में, बड़ा विज्ञान है आपके शरीर का। इसलिए हमारे देश में बाहर को जानना नहीं बोला गया, स्वयं को जानना है। स्वयं को जो जान लेगा वही वैज्ञानिक है, वही विज्ञान जान रहा है। स्वयं को जानना सबसे बड़ा साइंस है। आपने जगत को जान लिया, अपने को जाना, अपने को जानो। भगवान पूतना का उद्धार कर देते हैं। पूतना जहर पिलाने आई, पूतना का जहर पिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूतना की परम गति। फिर सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः।